तो हेलो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आईपीओ क्या होता है। कंपनी आईपीओ किस प्रकार से लिस्ट करती है मार्केट में, और आपको नहीं पता यदि आईपीओ को किस प्रकार से लिस्ट किया जाता है और उसमें क्या क्या मतलब उसकी प्रॉब्लम्स होती है, किस प्रकार से वो आते हैं, आप आईपीओ कैसे भरते हैं। इस आईपीओ भरने से लेकर आपको मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। A to Z अपन आईपीओ के बारे में समझेंगे। आईपीओ कंपनी क्यों लिस्ट कर रही है, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में एक वीडियो से समझ जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक आप स्किप मत करिए, क्योंकि आप आईपीओ का आज समझ के ही जाएंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल से जब तक नहीं समझाऊंगा, जब तक आपको यहाँ से नहीं भेजने वाला हूँ। ठीक है, अपन आपको मैं लाइव बताता हूँ। यहाँ पर हम चल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अपन यहाँ पर आईपीओ के बारे में, स्टॉक मार्केट के यहाँ पर डिटेल से समझने वाले हैं, क्योंकि आपने वहां पर आधा अधूरा ज्ञान लिया होगा। पूरी यहाँ पर अपन एक डिटेल से वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हैं। पूरा यहाँ पर अपन आईपीओ के बारे में डिटेल से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आईपीओ क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला ये आपका एक क्वेश्चन रहता है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। जब कोई कंपनी पहली बार अपना स्टॉक पब्लिक को ऑफर करती है, ठीक है, उसे आईपीओ कहते हैं। मतलब कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लॉन्च करती है दोस्तों, उसको आईपीओ कहा जाता है। सबसे पहले मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, ये अपने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर अपन ने। अब अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको पूरा, ठीक है। मतलब आईपीओ मतलब ये लिस्ट करती है, उसके बाद क्या होता है, उसका एक प्रोसेस होता है दोस्तों। पैसे राइज करने का मौका, ठीक है, मौका बिजनेस बढ़ाने के लिए। मतलब कंपनी को यदि पैसे चाहिए होते हैं, आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि एक यहाँ पर अपन ढूंढ लेते पेंसिल को, पैसे राइज करने का मौका, जैसे कि पैसे राइज करने का मौका बिजनेस बढ़ाने के लिए दोस्तों, ठीक है। बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे राइज करने का मतलब, जैसे कि ये कंपनी है यहाँ पर, इसको अपना मतलब यहाँ पर बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस को यहाँ पर ग्रो करना है, यहाँ पर क्या करना है, ग्रो करना है कंपनी को। तो वो क्या करती है, यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी यहाँ का लोगों से पैसे लेती है, और वो अपने बिजनेस को अपन मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर, बहुत सारा बड़ा पैसा इकट्ठा कर कंपनी में अपन भी बिजनेस बढ़ाते हैं। जैसे कि ठीक है, आपके दुकान में माल नहीं है, तो आप कहीं से दुकान में माल ला रहे हो, और वहां से दुकान में माल भर के आप मतलब दुकान को बढ़ा चढ़ाकर मतलब बढ़िया ज्यादा पैसा कमाने की ट्राई करोगे, उसे पैसे राइज करना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट होता है दोस्तों, उसके बाद जो पब्लिक स्टेटस होता है। अब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है। जैसे कि अब यदि आईपीओ जैसे कंपनी मार्केट में लाती है, तो वो अपना शेयर जैसे कि कंपनी यहाँ पर ला के रख देती है, एक एनएससी बीएससी दोनों में, और वो वहां पर यहाँ पर एक अपना आईपीओ लिस्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक स्टेटस होता है, जैसे कि ठीक है। उसके बाद लोग उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, और वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है आईपीओ के बाद में, ठीक है। अब उसके बाद समझते हैं अपन मार्केट वैल्यू का अंदाजा, कितनी डिमांड है उसके शेयर की। जैसे कि कंपनी को एक अंदाजा लगाना पड़ता है, यदि कंपनी को मतलब मार्केट में लिस्ट करना है उसके शेयर को, तो वो एक अंदाजा लगाती है कि वहां पर कि मेरे शेयर की क्या वैल्यू हो सकती है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कितने पर मेरा शेयर खुल सकता है, लोग मेरे शेयर में कितना इंटरेस्टेड है, कितना पैसा लगाना चाह रहे हैं। वो वहां पर एक अंदाजा लगाने के लिए भी वो आईपीओ को अपना लिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं समझाता हूं इन्वेस्टर के लिए आईपीओ का क्या मतलब है। मतलब आप इन्वेस्टर है एक, तो आपके लिए क्या मतलब है उस आईपीओ का, ठीक है। आप एक नई लिस्टेड कंपनी के पहले शेयर होल्डर बन सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी जैसे कि लिस्टेड हो रही है, तो उसके आप एक नए मतलब आप इन्वेस्टर है, वहां पर एक नए उस कंपनी के हकदार हो सकते हैं। उसका एक हिस्सा आप मतलब छोटा सा हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा, आप यदि इन्वेस्टर है तो उस कंपनी में आप मतलब एक हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। आप एक नए लिस्टेड कंपनी के एक नए होल्डर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूं, अगर डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा हो तो आईपीओ अलॉटमेंट मिलते ही लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि मतलब यदि कंपनी में मतलब लोग ज्यादा खरीद रहे उसको, यदि कंपनी मतलब अपने आईपीओ को खरीदा और वो एक अलग डबल खुल जाता है। जैसे कि टाटा का आईपीएल 2-3 बार खुला है, जैसे कि वो टाटा का आईपीओ मतलब डबल खुल रहा है। जैसे कि कंपनी का लिस्टेड मतलब एक वैल्यू मिलती है कंपनी का आईपीओ के लिए, वो 500 रुपए पे खुलेगा और वो खुलता है 1000 रुपए पर। जो 500 रुपए का ऊपर का आपका जो मतलब प्रॉफिट होगा आईपीओ पे, वो आपका अलग तरीके से होगा। जैसे कि आपने 15,000 लगाए तो 30,000 का आपका आईपीओ खुलेगा, जैसे कि ठीक है। मिनिमम मतलब आईपीओ खुलने का चार्ज होता है 15,000 रुपए, ठीक है। यदि आईपीओ बढ़िया होते हैं, मतलब कंपनी बड़ी होती है, तो उसका हिसाब से तो यहाँ पर उसका अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्या हो सकता है, अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी दोस्तों हो सकता है। उसके बाद आपको बताओ दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करना होता है, वहां
डीमेट अकाउंट और शेयर लॉटरी सिस्टम मिलता है यहाँ पर, ठीक है। आईपीओ आपको भरना है तो आपको उसके लिए डीमेट अकाउंट खोलना रहता है एक, जैसे कि एंजल वन ग्रो आपके लिए, यह बायो में मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर आप जल्दी से डाउनलोड कर दीजिए। डीमेट अकाउंट आपको मिल जाएगा, आपको फर्स्ट धन का मिल जाएगा, एंजल वन का मिल जाएगा, आपके लिए डीमेट अकाउंट लिखा होगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। आपको बेनिफिट भी मिलेगा यहाँ से यदि आप डाउनलोड करते तो, ठीक है। उसके बाद आप मतलब शेयर लॉटरी सिस्टम मिलता है वहां पर, मतलब शेयर लॉटरी आप खरीदते बेचते हैं वो सारा सिस्टम मिल जाता है और वहां पर जाकर आप आईपीओ को भर सकते हैं, ठीक है। आईपीओ के बाद क्या होता है दोस्तों, ठीक है, आईपीओ के बाद क्या होता है दोस्तों, आईपीओ मतलब लिस्टेड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी बीएससी पे लिस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कंपनी मतलब आईपीओ लिस्ट हो जाता है, उसके बाद एनएससी बीएससी एक एक्सचेंज है दोस्तों, तो इन एक्सचेंज में ये मतलब लिस्ट हो जाता है, उनका शेयर जो होता है वो एनएससी बीएससी के सिवा कहीं भी लिस्ट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वहां पर लिस्ट हो जाता है दोस्तों, वहां पर आइए कंपनी का शेयर लिस्ट हो जाता है और वहां पर आईपीओ के बाद ये कारण होता है, ठीक है। उसके बाद शेयर का ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि बाय सेल आप करते हो, शेयर का ट्रेडिंग जैसे ही आईपीओ लिस्ट हुआ तो उसके बाद शेयर का यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, कंपनी को बेचना खरीदना लोग मतलब बाय सेल ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह मतलब उसके बाद इस लिस्ट होती है, तो उसके बाद जो ट्रेडिंग करना आप बाय सेल करना स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो शेयर का प्राइस अब मार्केट में डिसाइड करता है कि डिमांड और सप्लाई से, जैसे कि मतलब मार्केट में कितनी डिमांड है, लोग खरीद रहे लोग बेच रहे, उस हिसाब से प्राइस मतलब बढ़ना और घटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आज आपको मैं बताया कि मतलब किस प्रकार से आप मतलब आईपीओ को भर सकते हो और आईपीओ की क्या क्या कारण होते हैं, पूरा डिटेल से बनाया दोस्तों। ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम लाते हैं दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे दोस्तों।